नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। टाउन व जंक्शन धान मंडी में बाहर से मजदूर लाकर काम करवाने के विरोध में स्थानीय श्रमिकों ने शुक्रवार को कामकाज बंद कर विरोध दर्ज करवाया। टाउन व जंक्शन धान मंडी में 20 अप्रैल से तुलाई का कार्य आरंभ हो गया था। तुलाई के कार्य हेतु कृषि उपज मंडी समिति द्वारा श्रमिकों के लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि व्यापारी एक विशेष फार्म पर अपने यहाँ काम कर रहे श्रमिकों का पहचान से जुड़ा ब्यौरा व आवश्यक दस्तावेज कृषि उपज मंडी समिति में जमा करवाते हैं। इसके बाद कृषि उपज मंडी समिति इस ब्यौरे के आधार पर श्रमिकों को लाइसेंस आवंटित करती है। लेकिन धान का तोला मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों का आरोप है कि टाउन धान मंडी में कई दुकानों पर प्रवासी मजदूर काम कर रहे हैं। इनमें कई लोग जयपुर और सीकर से यहाँ लॉकडाउन के दौरान आए हैं। इसके चलते धान मंडी में काम कर रहे स्थानीय श्रमिकों में भय का माहौल व्याप्त है। श्रमिकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जहां सरकार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवा रही है और इंटर डिस्ट्रिक्ट सीमाओं को सील किया गया है, वहीं दूसरी तरफ प्रवासी मजदूर यहां लॉकडाउन होने के बावजूद भी काम में लगे हुए हैं। यह चिंता का विषय है। यूनियन सदस्यों ने आरोप लगाया कि धान मंडी में कई मजदूर जयपुर और सीकर से यहाँ तुलाई का काम कर रहे हैं। जयपुर के कई इलाके रेड जोन में है। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए सरकार लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रही है। इसके बावजूद ये प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की स्थिति में भी इतना लंबा सफर तय करके धान मंडी में श्रम का कार्य करने के लिए आ रहे हैं। यूनियन सदस्यों ने कहा कि पुलिस विभाग की ओर से कड़ी नाकेबंदियां की गई हैं। इसके बावजूद ये श्रमिक किस तरह से यहाँ पहुँच गए, यह बहुत बड़ा सवाल है। यूनियन सदस्यों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इन श्रमिकों में से एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो धान मंडी में कार्यरत सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य को इससे भयंकर खतरा है। यदि संक्रमण फैलता है तो इसकी चैन को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूनियन सदस्यों ने बताया कि यदि संक्रमण फैलता है तो न केवल श्रमिकों का काम बंद हो जाएगा बल्कि व्यापारी और किसान वर्ग को भी इससे भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाहर से आए ये श्रमिक मंडी के प्रत्येक ब्लॉक में काम कर रहे हैं और सभी किराए के कमरों में यहाँ एक साथ रहते हैं। स्थानीय श्रमिकों की चिंता है कि यदि इनमें से एक भी व्यक्ति संक्रमित हुआ तो अन्य श्रमिकों के काम के साथ साथ उनकी जान भी जा सकती है। श्रमिकों ने इस संदर्भ में प्रशासन से जाँच की मांग की है। कृषि उपज मंडी समिति के सचिव CL वर्मा ने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व भी कई श्रमिक टाउन में रह रहे थे। उनके रहने की व्यवस्था व्यापारियों द्वारा गोदामों में की गई थी। उक्त मामले को लेकर श्रमिकों की ओर से उन्हें शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि यदि कोई प्रवासी मजदूर लॉकडाउन के दौरान यहाँ आया है तो उसकी जांच की जाएगी। इसको लेकर कोरोना संक्रमण के चलते निर्धारित की गई गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वहीं बाहरी मजदूरों को लाकर धान मंडी में काम करवाने से नाराज जंक्शन के धान का तोला मजदूरों ने शुक्रवार को हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताली मजदूरों ने मंडी में शेड के नीचे एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाते हुए उन्हें काम देने की मांग की। धान का तोला मजदूरों ने बुधवार व गुरुवार को कृषि उपज मंडी समिति सचिव व अध्यक्ष को ज्ञापन देकर काम नहीं देने पर शुक्रवार से हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। श्रमिकों ने बताया कि धान मंडी में राजफेड की ओर से कृषि जिन्स सरसों की सरकारी खरीद 3 दिन से की जा रही है। इससे किसानों को राहत मिली है, लेकिन राजफेड के अधिकारी व ठेकेदारों की मनमर्जी से बाहर से मजदूर लाकर मंडी में कार्य करवाया जा रहा है। बाहर से आए मजदूरों की कोरोना की जांच नहीं करवाई गई। अगर इनमें से कोई एक मजदूर भी कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो अन्य मजदूरों को संक्रमण फैलने का डर रहेगा। श्रमिकों ने जिला कलेक्टर व कृषि उपज मंडी समिति सचिव से मांग की कि मंडी में धान का तोला मजदूरों से मजदूरी करवाई जाए। ज्ञापन की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर, SDM, मंडी समिति अध्यक्ष व DSO को भी प्रेषित की गई है। मानगढ़ टाउन मंडी के अंदर और जंक्शन मंडी के अंदर यहाँ जो है 20 तारीख से कार्य चल रहा है मंडी का। तो मंडी में बहुत से मजदूर आए हुए हैं, जिनमें से कोरोना महामारी का जो इतना लंबा पूरे संसार में जो फैल रहा है, उस फैलाव को लेकर मंडी की हमारी व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए ताकि कोई प्रवासी अन्य जो जयपुर, सीकर, जोधपुर, कहीं भी जो बम्बई से भी जो आदमी आए हुए हैं वो इस मंडी में नए प्रवेश है। हमें उनसे प्रशासन से आशा और उम्मीद है कि पुख्ता प्रबंध किया जाए ताकि लेबर का कोई ऐसा कोई घटना हो जाएगी, लेबर को कोरोना वायरस आ जाएगा, संक्रमित हो जाएगा तो यहाँ की जो मंडी है पूरा बंद हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गरीब लोग, यहाँ के जो प्रशासन है, किसान, व्यापारी, मजदूर, सभी का काम ठप हो जाएगा। जो भी प्रवासी बाहर से आते हैं, अदर जिले से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो उनकी पुख्ता जाब्ता हो और पुख्ता प्रबंध हो और क्वारंटाइन होना चाहिए ताकि 15-20 दिन की वो लगातार घर में रह के आए तो उनकी बीमारी से पता लग जाए कि बीमारी है या नहीं है। तो आज हमारे जो राजस्थान की जो मंडी है, उदयपुर मंडी है, इसी कारण से बंद हो गई अचानक। हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि यहाँ पूरा प्रबंध होना चाहिए और मंडी जो हमारी हनुमानगढ़ की जो मंडी है, सुपर A क्लास की मंडी है, जो पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान है। आज इस मंडी के अंदर आधी मंडी है खाली पड़ी है। उसको हम चाहते हैं कि पेड़ों पे ऐसे फैलाव करके माल को रखा जाए ताकि मंडी के अंदर बंदे भी अलग अलग रहे, किसान भी अलग अलग रहे, व्यापारी भी अलग अलग रहे, क्योंकि मंडी वहाँ खाली पड़ी है पूरी मंडी। और यहाँ जो हमारा एक संगठन हुआ है तो आज
जो भी है प्रशासन को, यहाँ प्रशासन का हर आदमी लाइसेंसधारी है। प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि जो भी अदर आते हैं, अदर जिले से आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं, तो उनकी लाइसेंस चेक करें, उनकी पूरी आईडी चेक करें, और जो आईडी गलत आईडी से दुरुपयोग कर लेगा तो उस आड़तीये को और उस खरीदने वाले को और बिक्री वाले को पूरा दंड का प्रावधान होना चाहिए। जो ये जयपुर और जम्मू से जो सीकर वगैरह से आए हुए यहाँ जो श्रमिक हैं उनको जल्द से जल्द पाबंद किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो 3 महीने से जो मजदूर है जो बेरोजगार बैठे थे और अब उनका आज कमाने का टाइम आए तो ये बाहर से जो यहाँ के काम कर रहे हैं और यहाँ वाले भूखे मर रहे हैं, जबकि यहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है और जो राज्य सरकारों की जो है सीमाएं सब सील है, फिर भी ये लोग कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। और बैठ गया जो जिस दुकान पे ये काम कर रहे हैं उन सेठों की भी जांच होनी चाहिए इस बात की, ये कहाँ से आए, कैसे लगाए इनको। कल को यहाँ कोई बीमारी का संक्रमण फैल गया तो यहाँ के मजदूर तो फिर अपनी जान जोखिम में डाल देंगे। हमारी मांग ये है सर कि हमारे जो काम का मजदूर यूनियन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मजदूर आदमी हैं, तो साथ में तुल्य भी हमारे साथ में है, मजदूर भाई हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये आज हमारे को करीब 7-8 दिन हो गए इनको कहते हुए कि हमारी मांग जो भी है आपके आगे रखती है तो हमारी मांग को पूरी की। इन्होंने भी प्रशासन ने, अधिकारियों ने इन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी है, तो हमारे को कहते हैं ये हाँ जी करते हैं, हाँ जी करते हैं, ये हाँ जी करते हैं। आज 7 दिन हो गए सर हमारे। ये है कि हमारे ये राजचौड़ी का काम है, तो आई साल हमें हमारे मंडी के मजदूर ही काम करते हैं और बाहर का व्यक्ति काम नहीं करता है, तो इसलिए हमारी मांग ये है कि वादियों को काम ये बंद किया जाए और जो हमारे मंडी के मजदूर हैं इनसे ही काम किया जाए। प्रवासी मजदूर यदि 21 मार्च से पहले आए हुए हैं तो वो निश्चित रूप से फैक्ट्रियों में या गोडाउन्स में या उनके जहाँ भी रहने के लिए व्यापारियों ने जगह बना रखी है वहाँ निवास कर रहे हैं, और उसके तुरंत बाद में जब मंडी खुली है तो काम करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फ़ोन से या मजदूरों की तरफ से कोई फ़ोन आया तो हमने उसकी तहकीकात की है, और यदि कोई मजदूर है जो बाहर से आया हुआ पाया गया है तो कोशिश की है कि उसकी स्क्रीनिंग की जाए और उसको मंडी से बाहर किया जाए। और आज भी क्या व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि यदि इस प्रकार से कोई होगा तो तुरंत हम व्यापारी को सूचित करके और आपको अवगत करा देंगे, और यदि ज़रूरत पड़ी तो उनकी स्क्रीनिंग हो जाएगी, और हॉटस्पॉट एरियाज आए हैं तो उनको तुरंत रवाना कर दिया जाएगा। धान मंडी में प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रवेश होता है तो वहाँ उनका थर्मल स्कैनर जो टेम्परेचर मशीन है उससे चेकिंग कर ही रहे हैं, और उसके अलावा यथासंभव इन दिनों में कोई यदि बाहर से व्यक्ति आए तो उनकी स्क्रीनिंग हुई होगी, और इसके अलावा यदि कोई ऐसी स्थिति आएगी तो शाम को पता होगा। अजमेर एसडीएम द्वारा वहां की एक डॉक्टर के साथ की गई कथित बदसलूकी के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करवाया। कोरोना महामारी की आपदा के दौरान अपने परिवार से दूर लगातार दिन रात ड्यूटी दे रहे चिकित्सकों के साथ बढ़ रही दुर्व्यवहार की घटनाओं से चिकित्सक वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। इसी के विरोध में शुक्रवार को टाउन के महात्मा गांधी स्मृति राजकीय जिला चिकित्सालय के चिकित्सकों की ओर से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन व अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के बैनर तले ब्लैक फ्राइडे मनाया गया। चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर अपनी पीड़ा एवं दुख का इजहार किया। जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने ट्रोमा सेंटर के समक्ष एकत्रित होकर हाथों में ब्लैक फ्राइडे लिखा बैनर पकड़कर विरोध दर्ज करवाया। इस मौके पर आरसीदा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर हरिओम बंसल ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा, भरतपुर, झालावाड़, ब्यावर में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। ताजा मामले में अजमेर में सीएमएचओ के कक्ष में 21 अप्रैल को अजमेर के एसडीएम आर्तिका शुक्ला की ओर से कोरोना आपदा में ड्यूटी पर कार्यरत चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार व हाथापाई की गई। मोबाइल फोन छीनकर तोड़ने की धमकी दी गई। महिला एसडीएम ने सीएमएचओ से अभद्र भाषा में बात की। उनके लिए नाकारा, कामचोर, डॉक्टर जैसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। कोविड-19 के 35 पॉजिटिव केस होने पर सीएमएचओ टीम पर दोषारोपण किया गया। कक्ष में पहले से मौजूद चिकित्सक डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के हाथ में मोबाइल फोन देखकर एसडीएम भड़क उठी व उन पर कक्ष में रिकॉर्डिंग करने का आरोप लगाया। डॉक्टर ज्योत्सना के यह कहने पर कि वे ऐसा कुछ नहीं कर रही, एसडीएम ने अपनी कुर्सी से उठकर चिकित्सक पर हमला कर उनकी कलाई मरोड़ मोबाइल छीनने का प्रयास किया। फिर अपने गार्ड को बुलाकर उसकी मदद से मोबाइल फोन छीन लिया। मोबाइल तोड़ने की धमकी देते हुए मोबाइल का लॉक खोलने के लिए दबाव बनाया। डॉक्टर ने आरोप लगाया कि मोबाइल में कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, लेकिन एसडीएम इससे संतुष्ट नहीं हुई और डॉक्टर को अपशब्द कहती रही। इस संदर्भ में
जब मामला दर्ज कराना चाहा तो अजमेर के एसपी ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स के अनुसार अजमेर के एसपी की ओर से जांच के लिए मांगा गया 15 दिन का समय गुजर चुका है, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मजबूर होकर चिकित्सकों को ब्लैक फ्राइडे मनाना पड़ा। डॉक्टर्स ने जांच पूरी होने तक एसडीएम को निलंबित करने की मांग की है। इस मौके पर डॉक्टर धर्मेंद्र रोज, डॉक्टर रविशंकर शर्मा, मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर शंकर सोनी, डॉक्टर रमेश बराइच, भाल सिंह, डॉक्टर सुमेश खीचड़, डॉक्टर विनोद सहारण, डॉक्टर सुधीर सहारण, डॉक्टर हेमंत छाबड़ा सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राजस्थान स्टेट ब्रांच और अखिल राजस्थान सेवा चिकित्सक संघ है, उसके तत्वाधान में आज हमने ब्लैक फ्राइडे बनाया है। अजमेर में घटना हुई थी कि प्रशासनिक अधिकारी ने चिकित्सक के साथ दुर्व्यवहार किया था और अभी तक उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, तो इसलिए और चिकित्सकों के प्रति भविष्य में दुर्व्यवहार न हो, ये हमारी मुख्य मांग है। इसके लिए आज ब्लैक फ्राइडे बनाया है और आज काली पट्टी बांधकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। आज है उसको ध्यान देना होगा इस बारे में, और जो भी हमारे अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, उनको संवेदनशीलता के साथ में ध्यान रखना होगा। इतनी पीड़ा होती है जी हमें कि हम काम कर रहे हैं, उसके बावजूद लोग समझते नहीं है और इस तरह से करते हैं। मांग है कि पहले तो जो किया है जिसने, उसके प्रति एफआईआर जो हमारी दर्ज 14 दिन हो गए वो दर्ज की जाए, और जो भी अगर कोई प्रकरण हो इस तरह का तो तुरंत कार्रवाई हो। आर्थिक तंगी से परेशान नगर परिषद के एक मृतक आश्रित कर्मचारी की पत्नी ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर नगर परिषद में नौकरी दिलवाई जाने की मांग की है। नगर परिषद के एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसकी पत्नी ने नगर परिषद में नौकरी दिलाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना दे जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मृतक आश्रित उक्त महिला ने बताया कि उसका पति राजकुमार नगर परिषद में लिपिक के पद पर कार्यरत था। करीब 6 महीने पहले उसके पति की मौत हो गई और राजकुमार की पत्नी ममता ने नगर परिषद में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। उसने बताया कि उसके पति राजकुमार द्वारा ही घर की व्यवस्था देखी जा रही थी और उसी से ही उनका भरण पोषण हो रहा था। लॉकडाउन की स्थिति में उनकी और उनके परिवार की परेशानियां बढ़ गई हैं। आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण घर में राशन का सामान खत्म हो गया है। ऐसे में न्याय की मांग को लेकर ममता ने कलेक्टर के समक्ष धरने की शुरुआत की। मेरे पति नगर परिषद में कलेक्शन के अधिकारी थे और उनको 6 महीने हो गए गुजरे को, लेकिन नगर परिषद की तरफ से मैंने अप्लाई करा हुआ है नौकरी के लिए और उन्होंने अभी तक मेरी कोई सुनाई नहीं करी है। मैं बहुत परेशान हूँ और आर्थिक तंगी से बड़ी गुजर रही हूँ और उनकी तरफ से कोई, आज मैं धरने पे बैठी हूँ लेकिन पुलिस वालों ने कह रहे हैं कि धरना नहीं लगाना और मैं अपने हक के लिए मांग रही हूँ और ये मेरी बांधा कर रहे हैं आगे पुलिस वाले भी, और उन्होंने मेरे को कोई सूचना ही नहीं दी है, अभी तक मेरी सुनाई नहीं करी है, किसी बात की सुनाई नहीं करी है। वो मेरे कागज रफा दफा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं तो पता ही नहीं है उनका। कोई मेरे को लिख की तो दे भी, आपके कागजों में ये कमी है। 6 महीने से ऊपर होने जा रही है, उसका लाभ नहीं है। नगर परिषद की राज्य सरकार की तरफ से मेरे को 1 रुपये का लाभ नहीं है। कल स्ट्रीपी अधिकारी थे वो। राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को पुलिस ने गांव डबली रठान में बिना मास्क लगाए घूमते पाए गए व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया। लॉकडाउन की पालना के लिए मुस्तैद पुलिस और प्रशासन ने डबली रठान में राजस्थान महामारी अध्यादेश के तहत संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिना मास्क घूमते पाए जाने पर 15 व्यक्तियों से जुर्माना वसूल किया। प्रत्येक व्यक्ति से 200 रुपए सहित कुल 3000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। जानकारी के अनुसार सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल, नायब तहसीलदार आकांक्षा गुदारा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता लॉकडाउन की पालना करवाने के लिए डबली रठान के बाजारों में पैदल निकला। इस दौरान लॉकडाउन की पालना के लिए नागरिकों से समझाइश की गई। बाजार में खुली आवश्यक दुकानों के दुकानदारों से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने, समय मास्क पहनने व दुकान पर मास्क न पहनकर आने वाले ग्राहकों को सामान नहीं बेचने के लिए पाबंद किया गया। कल डबली रठान कस्बा में नायब तहसीलदार डबली रठान श्री आकांक्षा गुदारा, डबली रठान चौकी प्रभारी श्री रामकेश मीणा के साथ नए जाब्ता डबली रठान कस्बा में लॉकडाउन 3.0 के जो निर्देश हैं उनकी पालना हेतु पैदल गश्त कर समझाइश की गई और जो बिना मास्क के लोग घूम रहे थे बिना मुंह को कवर किए हुए, और उन्हें ऐसे 15 व्यक्तियों के से जुर्माना राशि वसूल कर कुल 3000 रुपये वसूल किए गए प्रशासन द्वारा। हाँ जी बिल्कुल, ये अभी आगे जैसे भी हमें प्रशासन टाइम देता है उसी हिसाब से जारी रहेगा। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 महीनों से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के कदम और रेलगाड़ियों के पहिए थमे हों।
लॉकडाउन के चलते रेल और बस सेवाएं लंबे समय से बंद हैं। भविष्य में लॉकडाउन खुलने के बाद केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशानुसार इनका संचालन किया जाएगा। जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पिछले 2 महीनों से सन्नाटा पसरा है। स्टेशन पर केवल रेलवे कर्मचारी ही नजर आते हैं। केवल आवश्यक सामग्री के ट्रांसपोर्ट हेतु मालगाड़ियों को ही संचालन की छूट दी गई है। स्टेशन पर साफ सफाई को लेकर भी सजगता दिखाई देती है। रेलवे स्टेशन पर खड़े इंजन व बोगियों को सैनिटाइजेशन के लिए श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पर भेजा जा रहा है। भविष्य में रेलवे स्टेशन पर यात्रा करने का अनुभव कुछ अलग ही होगा। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना का खास ध्यान रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन के बाहर दशकों से रह रहे लोगों ने बताया कि उन्होंने अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का समय यहीं गुजारा है, लेकिन इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के कदम और रेलगाड़ियों के पहिए इस कदर थम गए हों। इससे सहज ही कोरोना संक्रमण के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह कोई सामान्य वायरस नहीं बल्कि वैश्विक महामारी है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन से पूर्व बाजार में आने वाले यात्रियों की भीड़ लगी रहती थी। चारों तरफ चहल पहल का माहौल था। यदि रेलगाड़ियों के संचालन की छूट दी भी जाएगी तो काफी सख्त कानूनों की पालना करनी पड़ सकती है, लेकिन स्थिति को देखते हुए भविष्य में पुराने दिन लौटना लगभग असंभव सा ही प्रतीत हो रहा है। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से स्टेशन, रेलवे, बस अड्डा सब कुछ बंद पड़ा है। यहाँ पर कोई भी यात्री या कोई भी व्यक्ति बाजार से सिर्फ राशन के अलावा कोई भी नहीं मिल रहा। सब राशन वाले ही ग्राहक आ रहे हैं। पहले तो बाजार में पूरी चहल पहल, सारा दिन बिजनेस व्यापार था। अब इस टाइम सिर्फ किराने वाला ही इक्का दुक्का है, बाकी कोई भी नहीं है। तीसरे लॉकडाउन के अंदर सरकार ने लोगों को दुकानें खोलने की सहायता दी है, लेकिन कुछ हमारे दुकानदार बंधु जो ऐसे हैं, जैसे कपड़ा है, मणियारी है, जनरल स्टोर है, अदर दुकानें रेडीमेड्स हैं, इनको अभी तक पूर्ण रूप से सुविधा नहीं दी गई। हनुमानगढ़ जिला अब ग्रीन जोन में आ चुका है। हमारा सरकार से, कलेक्टर साहब से विशेष आग्रह रहेगा, पारदर्शिता देखते हुए इनको भी खुलने की छूट दी जाए। हम लोग रास्ते का काम करते हैं, हम लोग इमरजेंसी सेवाओं में आते हैं। हम लोगों को जो छूट शुरू से दी गई हम उनके आभारी हैं, लेकिन हमें भी समय की पाबंदी बांधते हुए लोगों की सेवा की है और लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज स्टेशन जो हमारा रेलवे स्टेशन है वीरान पड़ा है। हम लोग यहीं बड़े हुए हैं, यहीं खेले हैं, कूदते आए हैं, लेकिन जब देखते हैं तो वहाँ बिल्कुल एक भी तो ट्रेन नहीं आ रही है, नए भी कोई स्टाफ नज़र आ रहा है। स्टाफ जो नज़र आ रहा है वो बेचारा अपने वर्किंग में लगा हुआ है कि उनकी ड्यूटी जहाँ लगा रखी है वो बेचारे वहाँ पे वो पाबंद है। तो सरकार लॉकडाउन देखिए लंबा चलेगा, ये नहीं है भी ये अपने खुल जाएगा, नहीं चलेगा, लंबा चलेगा। ट्रेन खुलने के बाद में भी या बसों को खुलने के बाद में भी पारदर्शिता से इनको समय समय पे पारिधि के हिसाब से इनको बसें या ट्रेनें खोलनी पड़ेगी और यात्रियों को उस हिसाब से भेजना पड़ेगा। अभी मेरे पास में एक बिहारी भाई खड़ा है, वो भी ये कहते हैं हम करीबन 75 लोग यहाँ बिहार से हैं, होटलों में काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं 1.5 महीने से यहाँ बेचारे हैं, फंसे हुए हैं। ये लोग भी कहते हैं हम हमारे देश जाना चाहते हैं। उनसे भी मैंने एक आग्रह किया है, भी यहाँ पे ऑफिस खुला हुआ है, वहाँ से आप लोग अपना एक कार्ड बना लीजिए और कलेक्टर साहब से आदेश लेकर के आपकी व्यवस्था बन जाएगी। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वेट में बढ़ोतरी से किसान और व्यापारी वर्ग परेशान है। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा अब तक 3 बार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं।
लॉकडाउन तृतीय चरण में सरकार द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दाम परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल के दामों से हुए इजाफे ने व्यापारी और किसान वर्ग भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण आम जनजीवन पहले ही अस्त व्यस्त हो चुका है। कोई आमदनी नहीं होने के कारण प्रत्येक नागरिक की आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की ओर से बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दाम एक तरह से लोगों की परेशानियों को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विश्व में जहां एक और पेट्रोल और डीजल के दाम कम हुए हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा करीब 3 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 3 चरणों में पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट को बढ़ाया है। इससे पेट्रोल की कीमत करीब 4 रुपए 66 पैसे और डीजल की कीमत करीब 3 रुपए 37 पैसे बढ़ी है। वर्तमान में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर व डीजल की कीमत 73 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। राजस्थान सरकार द्वारा कल वैट बढ़ाया गया है एक बार फिर। 22 मार्च के बाद से लेके अब तक 8 मई तक कुल 3 चरणों में वैट बढ़ाया गया है, जो 8% पेट्रोल पे है और 6% डीजल पे है। जो टोटल वैल्यू इन 3 बारी में बढ़ाई गई है पेट्रोल पे वो है 4 रुपये 66 पैसे और डीजल पे है 3 रुपये 37 पैसे। तो आज का जो रेट है पेट्रोल का वो हो गया है 81 रुपये 4 पैसे और डीजल का हो गया 73 रुपये 32 पैसे। परेशानी जो आती है इस साथ में लॉकडाउन के चलते जहाँ पे जो इनकम है लोगों की वो बहुत कम रह गई है और कई जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में जो लोग ज़रूरी कामों से घर से निकल रहे हैं, जो पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, उनके ऊपर दोहरी मार पड़ती है। साथ के साथ जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है वहाँ पे जो रेट हैं वो अब पेट्रोल के ऊपर लगभग 11 रुपये कम है और डीजल पे 9.5 से 10 रुपये कम हो गए हैं, जिसके कारण भी जो यहाँ के लोग बाहर राज्य की तरफ जा रहे हैं वो यहाँ से डीजल पेट्रोल की खरीद ना करके दूसरे राज्यों से कर रहे हैं। तो एक तरीके से ये रिवेन्यू का जो लॉस है वो राजस्थान सरकार का ही है, क्योंकि जो रिवेन्यू सरकार को यहाँ से मिलना चाहिए वो बाहर के राज्यों में जा रहा है। तो एक तरफ तो ये नुकसान है, दूसरी तरफ लोगों को नुकसान है। एक तरफ इससे ब्लैक मार्केटिंग तस्करी भी बढ़ती है, जिसके कारण जो है यहाँ के जो पेट्रोल पंप वाले हैं उनको भी घाटा पड़ता है। एक तरफ तो यहाँ जो सेल्स रह गई हैं वो भी लगभग 20% ही रह गई हैं लॉकडाउन के चलते। एक तरफ यहाँ पे इनकम जो है बहुत कम हो गई है और साथ के साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। जिस तरीके से इतना रेट जो बढ़ गया है तो इन 50 दिनों के अंदर उससे हमारी लागत पे भी काफ़ी असर पड़ा है। जो हमें स्टॉक रखना पड़ता है उसमें हमारी लागत बढ़ी है। डीजल और पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ने चाहिए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन है। लॉकडाउन में किसी के पास काम तो है नहीं और काम के बगैर जो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है और आर्थिक व्यवस्था जो है वैसे ख़राब हो रही है। अर्थव्यवस्था ख़राब होने के कारण से हर आदमी परेशान है। इसलिए सरकार को चाहिए कि डीजल और जो पेट्रोल है इस पर तो वेट जो है बढ़ाया है, ये तो बढ़ाना नहीं चाहिए, उल्टा कम करना चाहिए, ताकि जो है लोगों को राहत मिल सके। और इस तरह से सरकार से निवेदन है और मुख्यमंत्री गहलोत सरकार से निवेदन है कि वो जो है इसको वापस ले। 58 पैसे महंगा हुआ शायद होना चाहिए, मेरे ख्याल से कम होना चाहिए उल्टा। तो ऐसा है कि बिल्कुल आज जो है हर आदमी परेशान है लॉकडाउन से, क्योंकि 40 दिन से ज़्यादा अधिक हो गया लॉकडाउन और लॉकडाउन में किसी के पास कोई रोज़गार तो है नहीं। रोज़गार के बगैर जो है किसी आवश्यक कार्य से हमें निकलना पड़ता है और आवश्यक कार्य से जब निकलते हैं तो डीजल जो है वो चाहिए और डीजल जब डलवाते हैं तो उल्टा महंगा और हो गया। तो इसलिए हमें जो है काफ़ी तकलीफ हो रही है इस बात से। इसलिए सरकार को चाहिए कि वो जिस डीजल को दाम पड़े हुए दाम पर वापस देवे। इसी तरह सरकार डीजल के अलावा जो कृषि पर जो आपने 2 रुपये टैक्स लगाया है वो भी वापस होना चाहिए, क्योंकि वो किसान जो है वैसे दबा बेचारा और मुश्किल हो रही है उसको, तो वैसे मजदूर नहीं मिल रहे हैं और वैसे साधन नहीं मिल रहे हैं, जिससे उसको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये डीजल का बढ़ाने का किसानों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो है सरकार से दरख्वास्त है कि वो डीजल भी वापस ले और जो किसानों पर टैक्स लगाया 2 रुपये वो वापस। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को गांव सिलवाला खुर्द में सार्वजनिक जिम के निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। टीपी कस्बे के गांव सिलवाला खुर्द में सार्वजनिक जिम के निर्माण कार्य को शुरू करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया ने बताया कि गांव सिलवाला खुर्द से अनेक खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल खेलों में हिस्सा ले चुके हैं। खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए गाँव में सार्वजनिक जिम का निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था। अब वह निर्माण कार्य लॉकडाउन के कारण बंद हो गया था। लॉकडाउन तृतीय चरण में सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को स्वीकृति दी गई है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि
प्रभावी निर्माण कार्य को गांव के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा रुकवा दिया गया है। इस संदर्भ में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंप निर्माण कार्य को पुनः शुरू करवाने की मांग की है। देखो, इस कोविड महामारी के समय जिस समय पूरे देश इस आपदा से महसूस कर रहा है, उस समय के दौरान भी ब्लॉक के अंदर सेलवाला खुर्द, जो कि एक खेल गांव से इस जिले की पहचान है, राजस्थान की पहचान है, उस गांव के खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल नेशनल लेवल पर खेले हैं। वहाँ के गांव के चाहे लड़कियां हो लड़के हों, उच्च पदों पर आज की वजह से विराजमान है। और जब पूरी विधानसभा पूरे ब्लॉक के अंदर वहाँ पर एक जिम निर्माण का कार्य पिछले 4 सालों से अटका पड़ा है, उसको पुनः शुरू किया गया, 2 दिन उसको शुरू किए हो चुके हैं, फिर भी पूर्ण जो कार्य हो रहा था उसको वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों ने अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बनाते हुए सीओ साहब को दबाव में लाकर, वो किसी भी तरीके का दबाव हो, उनको दबाव में लाकर उस कार्य को रुकवाया जा रहा है। और उस काम सीओ साहब ने आज किया। हम तमाम युवाओं का जन प्रतिनिधि के रूप में, स्टूडेंट का अध्यक्ष होने के नाते हमने आज सीओ साहब से मुलाकात की है। सोमवार तक का हमें समय दिया है, सोमवार को दोबारा बुलाया है। हम चाहते हैं कि उस कार्य को पूर्ण करवाकर एक क्षेत्र के अंदर एक ऐसी मिसाल कायम की जाए, जो खिलाड़ी जिम निर्माण वहाँ स्टेडियम में होगा तो खिलाड़ी को फिटनेस की सुविधा मिलेगी और वहाँ से अधिक संख्या में इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ी खेले जाएंगे। इसकी उप मुख्यमंत्री साहब से इस समस्या से हम अवगत करवाएंगे। मुख्यमंत्री साहब से अवगत करवाना पड़े, चाहे इस कोरोना महामारी के बाद इस जिले के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को इस सीओ ऑफिस के आगे धरना देना पड़े, कलेक्टर ऑफिस के आगे धरना देना पड़े, तो ये युवा वहाँ पर जिम निर्माण कार्य करवा कर रहेगा। स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की ओर से आमजन के लिए जिला कलेक्टर को वॉशेबल मास्क प्रदान किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से जंक्शन में संचालित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों की ओर से 500 वॉशेबल मास्क बनाकर जरूरतमंद लोगों में वितरित करवाने के लिए शुक्रवार को जिला कलेक्टर को भेंट किए गए। एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक CS परमार, सदस्य मनप्रीत कौर, मुकेश कुमार, अनिल राठौड़, गणेश राम, दीपक कुमार व महेंद्र प्रताप की ओर से कलेक्टर को यह मास्क भेंट किए गए। मास्क भेंट करने के बाद संस्थान निदेशक ने नागरिकों से आह्वान किया कि हनुमानगढ़ जिला ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में आए और पूरे प्रदेश में मिसाल बने। इसके लिए सभी को सतर्क होकर रहना होगा। हमारे जो आरसीटी के अंदर जो महिलाएं प्रशिक्षण लेती हैं सिलाई का, उनके द्वारा जो है काफ़ी अच्छे से मेहनत करके हमारे 500 जो है मास्क बनाए गए। ये मास्क उन गरीब लोगों के लिए है जो कि खरीद मार्केट से खरीद नहीं सकते, क्योंकि आप सभी को विदित है कि जो है कोरोना वायरस ऐसा चल रहा है और गरीब लोगों को, अमीर लोग तो जो मेडिकल दुकान से आके खरीद सकते हैं, परंतु गरीब लोग नहीं खरीद सकते। तो आज हमने 500 मास्क जो है हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से दिए हैं उन गरीब लोगों के लिए बंटवाने के लिए, जो खरीद नहीं सकते। गौ सेवा दल मक्कासर के सदस्यों द्वारा शुक्रवार को गांव 2 के एनजे में जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक सहायता की गई। गांव मक्कासर के समाज सेवी अमित गोदारा द्वारा गांव 2 के एनजे के 3 परिवारों की आर्थिक सहायता की गई। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन की परिस्थिति को देखते हुए इन जरूरतमंद परिवारों की सहायता की जा रही है। इन परिवारों की राशन व मेडिकल व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तीन यहाँ पर हमारे परिवारों को गोद लिया हुआ है। यहाँ पर बुजुर्ग महिला है जिनको दिखता नहीं है और उनके एक पोती और एक पोता है, एक पोती और एक पोता है और 3 जने हैं। इनको कुमाने वाला कोई है नहीं इनके आगे पीछे, और उनको लेटरिन बना के दे रहे हैं, नगद अभी कैश पैसा दिए इन्होंने। और उनको जैसे कि राशन पानी और वगैरह मतलब दे रहे हैं। और भी जैसे गांव के अंदर गरीब तबका है जो भी एकदम बिल्कुल जो समझता नहीं है, उनको समझता नहीं है जिसको खाने कुमाने की, उनको बहुत ही सहयोग करने लगे। सब मित गुजार वो शेर के पीर करते 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 ऐसा होया बिल्कुल गुमसुम हो गया। गल्ला दा उस टाइम तो समझा नहीं सी, हुण तो समझा। 2 दिन एक रात 2 दिन असीं भालदे रहे, वो टाउन जाके भालिया सी, घरों निकलिया सी, कोट भी ला सट्टिया, बूट भी ला के सट्टिया,
ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ फोन करा दे दी। पंचायत 2 के एनजे में हमने तो 3 परिवार गोद ले रखे हैं, बाकी कुछ एक परिवारों की और भी दवाइयों की व्यवस्था करवा रखी है, लेकिन 3 परिवार हमने गोद ले रखे हैं। आज उनको संभालते हुए उनकी हर समस्या का समाधान हमने करने की कोशिश की है। उनको उस घर में बच्ची ने बताया कि टॉयलेट की हमारी समस्या है, उसके लिए नगर राशि उनको दी है टॉयलेट बनवाने के लिए। एक परिवार जो है कैंसर से पीड़ित है वो बच्ची, तो उसकी भी हमने क्या है पहले आर्थिक मदद की है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।